नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदल सकती है और एक ऐसी घटना जो आपको एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन दे सकती है आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक जॉर्ज नाम का युवक हुआ करता था, जो बहुत पुरानी कहानी है कि वो एक चर्च में घंटे बजाने का काम करता था। घंटा बजाकर अपना जीवन यापन करता था। वहाँ पर काम करने के बाद जो कुछ उसको धनोपार्जन होता था उससे अपने परिवार को चलाता था। और कई बार ऐसा हुआ कि उसको बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ की तनख्वाह से भी उसको गुजारा हुआ और उसने बहुत शुक्रिया अदा किया और दिल से जुड़ गया था उस चर्च से। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक पलट गया। पलट कैसे गया कि चर्च में नए नियम कायदे कानून बन गए। उन नियम कायदों के अनुसार जो भी व्यक्ति उस चर्च में काम करेगा वो कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो अपना नाम तो कम से कम लिख ही ले। उसे पढ़ने लिखने नहीं आता था, वो निरक्षर था। उसको निराशा हाथ लगने वाली थी क्योंकि उसे निकाल दिया जाता। वो बहुत चिंतित हो गया और एक दिन वो फरमान आ ही गया। चूँकि नए कायदे कानून बन गए थे तो उसके अनुसार जो व्यक्ति निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकता था, उसको नौकरी से निकाल दिया जाना था, उसको चर्च से बाहर कर दिया जाना था। लेकिन वो व्यक्ति इस खबर को सुन करके बहुत ज़्यादा व्यथित हो गया, क्योंकि वो एक तो दिल से जुड़ा हुआ था, दूसरा ये था कि उसकी रोजी रोटी का साधन था। वो वहाँ से उसकी नौकरी चल रही थी, उसका घर परिवार चल रहा था। वो बड़े उदास भाव से वहाँ से निकला और बाहर जाता रहा। कई किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया। अचानक उसको याद आई, वो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था। उसे याद आई कि क्यों ना एक सिगरेट पी लिया जाए। करीब 1 किलोमीटर का सफ़र कर चुका था वो चर्च से पैदल ही। नौकरी से हाथ धो चुका था, निराशा में था, बहुत उदास था और वो सिगरेट की दुकान ढूंढने निकल पड़ा। तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर जाकर उसे एक सिगरेट की दुकान मिली, जहाँ से उसने सिगरेट लिया और पीना शुरू किया। बैठ गया आराम से वहीं पर। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि चर्च से हमारी तरह कितने सारे लोग इस तरह से सिगरेट पीने के लिए निकलते होंगे, लेकिन उनको 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता होगा। उसने बस उसी वक्त ये ठान लिया कि अब वो सिगरेट बेचने का काम करेगा और चर्च के आसपास ही अपनी कोई दुकान लगाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा सफ़र करके लोगों को सिगरेट पीने ना आना पड़े। उस व्यक्ति ने सिगरेट बेचना शुरू किया। बेचते बेचते एक दिन ऐसा हो गया कि उसकी चेन बन गई दुकानों की, एक ब्रांड बन गया, बड़ा नाम हो गया। पूरे देश में वो फैल गया। अलग अलग जगहों से उसकी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की इनकम होनी शुरू हो गई और वो एक देश का बहुत अमीर आदमी बन चुका था। एक बार किसी ओकेज़न पे टेलीविज़न चैनल्स पर उसका इंटरव्यू चल रहा था। किसी पत्रकार ने पूछा कि मिस्टर जॉर्ज, अगर आपने इतनी बड़ी धन संपत्ति अर्जित की है तो ये आपके वास्तविक तौर पर मजबूत इरादों का परिणाम है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या करता? अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते? तो जॉर्ज का जो आंसर था ना, वो आपके दिमाग की चूड़ियां हिला देगा, आपके दिमाग को झकझोर देगा। जॉर्ज ने एक लाइन का आंसर दिया है कि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो घंटा बजाता। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि नियति जो आपके लिए करती है वो बहुत परफेक्ट होती है। हमें बुरा लगता है, हमें ऐसा लगता है जिन जगहों से आपको दुत्कार मिली है, जिन जगहों से आपको अपमान मिला है, तो वो बेवजह है। बेवजह कुछ भी नहीं होता जीवन में। उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और नेचर, प्रकृति, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बेहतर ले जाने की सोच रहा होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी इसलिए उन लोगों के लिए जो गहरी निराशा में है, जिन्हें लगता है कि उनका जीवन बदलने वाला ही नहीं है, वो जहाँ पर हैं बहुत बेकार जगह पर है। इस तरह की सोच को रिमूव करने की आवश्यकता है। शांति से बैठकर एक कस लगाने की आवश्यकता है। एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा खुलता है। इस तरह की आप तमाम इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने के लिए आप रेडियो इंडिया को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं। eradioindia.com विजिट करके आप ये कहानियों को पढ़ भी सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।